500 वर्ष पुरानी एक ऐसी बस्ती जिसे कभी रीगलगढ़ के नाम से जाना जाता था। कभी इस बस्ती में 1200 मथनी चला करती थी। कभी इस बस्ती में भी दूध दही की नदी बहा करती थी। रीगलगढ़ भी कभी खुशहाल बस्ती थी। रीगलगढ़ में सभी जातियों के लोग निवास करते थे, जिनमें जोगी जाति के लोग भी रहा करते थे। परंतु अचानक प्रकृति प्रकोप और बीमारी के कारण रीगलगढ़ में मौत का खेल शुरू हो गया था और देखते ही देखते रीगलगढ़ मौत का गढ़ बन गया था। जो कुछ लोग बचे थे वो मौत के डर से इस बस्ती को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए थे। जोगी जाति के कुछ लोग इसी समय राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जाकर रहने लगे थे। कब एक खुशहाल बस्ती रीगलगढ़ वीरान हो गई पता भी नहीं चला। आज 500 वर्ष बाद भी रीगलगढ़ के अवशेष मिलते हैं। 2025 में रीगलगढ़ को दौराजपुरा के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में स्थित है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि 500 वर्ष पुरानी इस वीरान बस्ती में फिर से खुशियों की शहनाई बजेंगी, फिर से खुशियाँ मनाई जाने लगेंगी। जो बस्ती कभी वीरान हो गई थी वहाँ पर फिर से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सत्य घटना है। जोगी जाति का एक परिवार जो भीलवाड़ा रहने लगा था, वहाँ पर आज 500 वर्ष बाद यानी कि 2025 में एक संत यानी कि जोगी परिवार में जन्मे मुरली नाथ को बार बार दर्शन देने लगे थे और उन्हें चेताते थे कि मेरी समाधि लक्ष्मणगढ़ तहसील में स्थित देवराजपुरा गांव में स्थित है। वहां पर कुछ लोग उसे खोदने और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद धन निकालने की इच्छा से या फिर अपनी ज़मीन के विस्तार को लेकर वो उस जगह को वहां से हटाना चाहते थे। इसी तरह के सपने मुरली नाथ को भीलवाड़ा में रोज आने लगे थे। इन सपनों से परेशान होकर महंत मुरलीदास ने कई जगहों पर अपना इलाज कराया, लेकिन ये सपने आने उसे बंद नहीं हुए। तब उसने विचार किया कि चलो जो जगह ये संत हमें दिखा रहे हैं वहाँ चलते हैं। और महंत मुरली नाथ भीलवाड़ा से 4-5 व्यक्तियों के साथ देवराजपुरा यानी कि दौराजपुरा बिचगांव आ गए। यहाँ पर बस्ती वालों को अपनी आप बीती सुनाई और उनसे कहा कि यहाँ पर संत फतेहनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है, जिसे लोग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया और उनसे प्रमाण मांगा। प्रमाण मांगने पर महंत मुरली नाथ जी ने उस जगह पर खुदाई की तो वहाँ पर समाधि निकली। और ये समाधि किसी और की नहीं, आज से 500 वर्ष पहले समाधि यहाँ पर ली थी श्री श्री 1008 संत फतेहनाथ जी महाराज ने। कोई जानता भी नहीं था कि वीरान पड़ी इस बस्ती पर आज ऐसा आशीर्वाद, ऐसा चमत्कार संत का होगा। आज संत फतेहनाथ जी महाराज की वजह से यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। किसी को कोई भी बीमारी हो, संत फतेहनाथ जी के दर पर आते हैं और बाबा का झाड़ा लगवाते हैं। संत फतेहनाथ जी के चमत्कार से आसपास के क्षेत्र के लोगों में एक कौतूहल बना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों का इलाज ठीक करवाने के लिए आ रहे हैं। जिन लोगों का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में नहीं हो पाता, उनका इलाज मात्र फतेहनाथ जी के झाड़े से हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का विश्वास संत महाराज फतेहनाथ जी से जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इसी तरह की भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब 3 झाड़े लगवा लेते हैं तो पूर्ण रूप से बीमारी में फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है संत फतेहनाथ जी महाराज का चमत्कार।